नमस्कार। आज हमारे साथ में मेहमान जुड़ चुके हैं नवीन जी शर्मा, म्यूजिशियन डायरेक्टर हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक और हमारे साथ में मेहमान जुड़ चुके हैं, भावना पंडित जी। भावना क्षमा चाहता हूँ, भावना जी पंडित। ये भी जयपुर से हैं और मुंबई फिल्म इंडस्ट्रीज में बहुत कुछ अपना जो है एक ताकतवर मेहनत के बलबूते पर अपना योगदान दे करके एक फेम यानी कि नाम कमाया है यहाँ पर। चलिए, आज हमारा मुख्य विषय ये है कि कोरोना कालखंड का दूसरा वेव पूरे देश में है और विशेषकर मुंबई जैसे महानगर में बहुत सख्ती से लॉकडाउन लागू है। हालांकि ये जरूरी है कि लॉकडाउन का पालन भी हम करें क्योंकि हमारा जीवन प्रमुख है। इसके साथ साथ में सरकारों को ये भी ध्यान देने वाली बात होगी कि जो जो इंडस्ट्रियल छोटे छोटे उद्योग, जैसे टीवी उद्योग की बात करें हम, फिल्म उद्योग की बात करें हम, तो केवल एक्टर ही नहीं होते हैं, उसमें गायक भी होते हैं, कलाकार भी होते हैं, म्यूजिशियन भी होते हैं, प्लेबैक सिंगर भी होते हैं, वर्कर भी होते हैं, काम करने वाले होते हैं। जब पूरा लॉकडाउन लग जाता है तो सबकी आजीविका पर बहुत गहरा असर पड़ता है। और इसी गहरे असर को हम जानने के लिए आज दो महान हस्तियां, दो मेहमान हमारे सामने जुड़ चुके हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको, भावना जी पंडित और नवीन जी शर्मा। सर, सबसे पहले भावना जी आपसे निवेदन ये करूंगा कि कोरोना कालखंड में जीवन तो जरूरी है, उसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि दूसरी वेव बड़ी खतरनाक है और दिख भी रही है हमें। लेकिन साथ साथ में हमारी आजीविका पर भी बहुत बुरा असर और गहरा असर दिखाई दे रहा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, बताएं। नहीं, बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है इससे तो। बाकी हम जो देख रहे हैं गरीबों पर भी मतलब बहुत ही अत्याचार हो रहा है। मतलब ये जो कोरोना वायरस जो है, मैं तो ये ईश्वर से दुआ करती हूँ कि भाई ऐसा वायरस कभी ना आए, जो कि एकदम मतलब किसी को बहुत ही तकलीफ है। और जो क्या बोलना चाहिए कि भाई जिसके पास काम नहीं है, जो इतनी बिजी रहते थे, मतलब वो भी उनके पास आजकल मतलब ये इसकी वजह से कुछ भी काम है ही नहीं, मतलब किसी का चल ही नहीं रहा है। तो बहुत तकलीफ हो रही है। और गरीबों के लिए तो मैं सोच रही हूँ कि मतलब बहुत बहुत ही ज्यादा मतलब ये हो रहा है। तो ये तो मैं बस यही दुआ करती हूँ कि ये कोरोना कभी आए ही ना, किसी की भी चलिए, लाइफ में ना आए। आपके दिल में इतना गहरा खौफ ये सो गया है कि इसकी वजह से हर एक वर्ग प्रभावित हुआ। और फिल्म इंडस्ट्री जिस क्षेत्र में आप है, उनसे तो इतना प्रभावित हुआ कि आपने तो ये कहा कि कभी आए नहीं, और कोई भी नहीं चाहता कि ऐसा जो है मंजर देखने को मिले और आए। वो भी छोटे कलाकारों को या दूसरे लोगों को ऐसे मदद के लिए आगे आते हैं या आए। फिर हम सरकार की बात करेंगे। मैं पहले ह्यूमन नेचर की बात करता हूँ कि इंडस्ट्रीज का जो लिंक रहता है ना आप लोगों का, वो लिंक जो बड़ा लिंक है, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि हम जो है छोटे कलाकारों के लिए, मंझले कलाकारों के लिए जो तकलीफें हैं उनके लिए हम क्योंकि रात और दिन मेहनत हमारे लिए बिल्कुल, करते हैं। हाँ, उनके लिए बिल्कुल मदद हाँ, तो होनी चाहिए। हाँ। नवीन जी हैं म्यूजिक डायरेक्टर, बहुत ही अच्छे हैं। तो ये भी मेरे ख्याल से कुछ ये बताएंगे। नहीं, लेकिन मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि जैसे आपको लगा हाँ, कितना फर्क पड़ा, आपके जो है प्रोफेशनल में नहीं, आपको कितना फर्क फर्क तो पड़ा। बहुत बहुत पड़ा है कि जो लोग इतना बिजी मतलब फिल्म इंडस्ट्री में रहते थे, और वो आजकल इस कोरोना वायरस की वजह से मतलब घर में बैठे तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा है। और टेक्नीशियंस वगैरह सब में काफी बहुत ही बुरा असर मतलब पड़ा है। और मैं तो ये चाहती हूँ कि भाई एक इंसानियत के नाते उनकी भी मदद की जाए। जब तक इंसानियत है, सच है, बस ये कायम है इंसानियत और सच, तो ऊपर वाला भी जरूर साथ देगा। सरकार सरकार की तरफ से पिछली बार भी कैसा कुछ पैकेज आया था, या इस बार भी लगता है आपको कि सरकार भी इस इंडस्ट्री को थोड़ा सहयोग करेगी? मुझे तो नहीं लग रहा है कि ये सरकार आगे आई है, पता नहीं कुछ उन्होंने तो कुछ ऐसी कुछ मदद तो की नहीं है, क्या जहां तक लगता है, मुझे ऐसे आपकी क्या लगता है। अपील है? मदद के लिए आपकी सरकारों को क्या अपील है? करना तो चाहिए, उनको तो मदद तो करना चाहिए। कितना बाकी मुश्किल नवीन होता है कोरोना कालखंड में घर को चलाना। प्रोफेशनल एक ही बिल्कुल, रहता है। बोलिए। ऐसे तो सोचा ही था कि ये ऐसी भी बीमारी ये आएगी जो कि सबको घर में ही बिठा देगी। तो ऐसे तो कभी हमने सोचा ही नहीं था कि जो इंसान मतलब इतने बिजी रहते थे आर्टिस्ट, वो आज मतलब इसके वजह से घर में बैठे। तो
अच्छा नहीं लग रहा है मतलब। क्या लगता है कभी कभी कि सेविंग खत्म होने वाली है, सेविंग खत्म हो गई है, अब आगे क्या होगा? नवीन जी आप बस बताएं। अच्छा ही हो, मैं तो ये दुआ करती हूँ अच्छा ही हो, आगे अच्छा ही हो बस। और यानी कभी ना जल्दी से ये जल्दी वायरस का कोरोना भी चला जाए, जी जल्दी से जल्दी कोरोना की मार, कोरोना चला जाए और पुनः फिर चला जाए, बस से जाए ना। भाग जाए, वापिस आए ना, जहाँ से आए वहीं पर ही चला जाए, मालिक भगा दे बस इस चीज को। नया सवेरा। और चलिए ना, ठीक है इंसान। नवीन जी इन्होंने बहुत बड़ी बात हाँ कही जी। कि नया सवेरा, नया सवेरा आ जाए। तो आप क्या देखते हैं किस तरह से नया सवेरा? बिल्कुल तो बिल्कुल कोरोना बिल्कुल। कालखंड जाएगा, यानी हमारा वैक्सीनेशन समय पर लोग लेंगे और हम 2 गज दूरी, मास्क जरूरी की पालना करेंगे और लॉकडाउन की पालना करेंगे, ये तो करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ में घर में बैठ करके क्या करेंगे? बहुत ही चिंता का विषय है ये, बिल्कुल और इतना दुख भरा समय जिंदगी में हमने देखा नहीं। ये महामारी जो फैली है, आज 1 साल के ऊपर हो रहा है, ये क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या आपदा आई है पूरी दुनिया में, लोग पत्तों की तरह झड़ रहे हैं, मर रहे हैं, शमशान घाट में लाशें बिछी पड़ी है, कब्रिस्तान फुल हो गए हैं। ये तो हम सब टीवी में देखते हैं और ह्यूमन नेचर है, हमारा मन जो है ये इस तरह से पिघलता है या ऐसे करुणामय हो जाता है, उसमें कोई शक नहीं है साहब। लेकिन सवाल ये होता है कि इतना होने के बावजूद भी, तो कोरोना इसमें के सरकार क्या कर गाइडलाइन रही के है साथ बताइए। भी, फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, टीवी इंडस्ट्री की बात करें, वेब इंडस्ट्री इंडस्ट्री में की सब बात लोग करें, परेशान है, तो आपका काम नहीं है इंडस्ट्री सर। कितना लड़खड़ाया है? आपके इंडस्ट्रीज में कितना कोरोना घात कर रहा है? अरे इंडस्ट्री की आप बात करेंगे भाई साहब, तो इंडस्ट्री के काफी लोग कोरोना ग्रस्त हो गए हैं, कितने लोग तो मर गए हैं, कितने लोग ने सुसाइड कर ली है, एक डर के मारे सुसाइड कर ली है। एक कोरोना नाम का हवा दिमाग में बैठ गया लोगों के। सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करती पब्लिक, कुछ भी कर रहे हैं लोग, वैक्सीन नहीं ले रहे हैं, क्या क्या कर रहे बिल्कुल हैं, और क्या क्या अफवाहें आ रही है। किसी का किडनी निकाल दिया, किसी का वॉलेट चोरी कर लिया, किसी का मोबाइल चोरी कर लिया, किसी का ऑक्सीजन नहीं है। ऐसी ऐसी मुसीबतें, ऐसे ऐसे संकट की बातें आ रही है कि दिल विचलित हो रहा है, क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। और दवाई जो आ रही है वैक्सीन, वो ले या नहीं ले, ये चिंता का विषय है। नहीं नहीं, एक बताऊं मैं ऑक्सीजन आपको, मिल रहा नहीं है अफवाहें अपनी जी। जगह है। आप एक इंडस्ट्री की सेलिब्रिटी है दोनों, आपकी बात को समाज मानता है, तबका मानता है, क्योंकि आप फील्ड में रहते हैं, आपका नाम रहता है। मेरे बताओ, तो पैनिक तो सोशल में, समाज में है, उसमें कोई शक नहीं है। उस पैनिक से बाहर जी कैसे निकला जाए? एक ऐसा सच्चा माध्यम होता है संगीत, जो पैनिक से बाहर निकालता है। एक गायकी ऐसा माध्यम होता है जो उनके शब्दों से पैनिक को जो है कम करता है कि हाँ, हमें कहीं ना कहीं राहत भरी, क्योंकि गीत संगीत ही जीवन में बहुत सारी बीमारियां दूर करते हैं। लेकिन अब वर्तमान जो कालखंड है पैनिक का है, वो पैनिक ज्यादा है। यानी इस कोरोना काल के बीच में आपने जैसे कहा अफवाहों की बात करी, तो ये सारी चीजें अफवाहें हैं, सच क्या है हमें और आपको नहीं मालूम। लेकिन अफवाहों के जी समाज अफवाहों को सही मान लेता है, सही मानने के बाद में पैनिक जी, बढ़ जाता है, दर्द बढ़ जाता है। दर्द बढ़ता है सच तो बात। निश्चित रूप से बीमारी को भी और आगे बढ़ा लेता है। तो मैं जी भावना जी आपसे निवेदन करूंगा कि आपके पास कोई वाक्य, कोई गीत या कोई ऐसे शब्द है जो इस पैनिक को कम कर दे, यानी समाज को सुकून दे कि हाँ, निश्चित रूप से भावना जी ने जो बात कही है, गीत के माध्यम से, बोल के माध्यम से हो, जो पैनिक कम करे। हमारा एक ही ध्येय रहता है कि समाज में दर्द कम से कम हो, अवेयरनेस हो। और ये देखिए ना, तूफान आता है, थोड़ी देर के लिए आता है, उसके बाद में स्वच्छ हवा रह जाती सच बात है। है, रात आती है, हमें भी उसके बाद यही उम्मीद है कि ये क्या तूफान होता है। आए और चला जाए। हाँ, आए और चला जाएगा। लेकिन इन मैं बीच की ये जो बीच का जो समय है ना, ये जो कालखंड जी की जो संधि है ना, उस संधि में जी जीवन जीने का जज्बा वही सिखाते हैं जिसके पास कला हो, आर्ट हो, म्यूजिशियन हो, जी जिसके पास शब्द हो, ज्ञान हो, वो ही समाज को राह दे सकता है और समाज का पैनिक कम करता है, यानी गीत के बोलों के माध्यम से भी करता है। तो आपके पास कोई मैं एक ऐसा, बहुत ही प्यारा गीत है, लता जी का गीत है, स्वागत मैं है भावना आपका जी से। नवीन जी, पहले आपका जी स्वागत है, फिर मैं भावना जी के पास आऊंगा। स्वागत है आपका। नहीं, मैं और भावना जी साथ में हाँ, गाएंगे। साथ में चलिए साथ में गाएंगे। गाइएगा, बहुत बढ़िया। लता जी का बहुत ही प्यारा गीत है, हम दोनों फिल्म का, अल्लाह तेरो नाम ईश्वर तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। बहुत ही सुंदर गीत है, और ये भावना जी की आवाज में शुरुआत करें और मैं भी इनका साथ दूंगा।
भावना जी जी जी। आइए, आप शुरू कीजिए। अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, अल्लाह तेरो तेरो नाम, ईश्वर ईश्वर तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान, अल्लाह सबको सम्मति दे भगवान, अल्लाह तेरो नाम। ओ सारे जग के रखवाले, ओ सारे वाह वाह वाह, जग के रखवाले, निर्बल को बल देने वाले, निर्बल को बल देने वाले, वाह बलवानों को बलवानों। बहुत खूब, बहुत खूब। इस धरती का बो पुना उजड़े। बहुत वाह वाह, बहुत 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 खूब। बहुत सुंदर, बहुत सबको सुंदर। सन्मति दे भगवान। तो मैं समझता हूँ सरकारों को भी सन्मति देनी चाहिए। ये कलाकार जी आपके हाँ जी हाँ, समक्ष, यही तो। ये हाँ, कलाकार बिल्कुल आपके बिल्कुल। समक्ष अपनी अपने कालजे की बात है, अपने अपना जो है एक अमूल्य जो इनका योगदान है, जिनके कंठ में सरस्वती विराजमान है, उसके माध्यम से जी सेवा में लगी हुई है। तो निर्धन के बलराम, यानी निर्धन का भी जो है सरकारें ही इस कालखंड की है, तो सरकारों को लिए भी विशेष ये आग्रह किया जा रहा बिल्कुल, है। इंसान को इंसान की मदद करनी चाहिए। बिल्कुल। जाते जाते 2 लाइन और मैं ये जरूर स्वागत गाऊंगी। है, स्वागत है, स्वागत है, अरे जरूर, शाबाश। स्वागत। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। वाह जागो उठ कर देखो, जीवन जो तुझागर है। वाह, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम आ, आ, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, ईश्वर सत्य है, सुंदरम यही शिव है, सुंदरम ही सुंदर है। क्या बात है। सत्यम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम। बहुत बढ़िया। आपने आपने इस गीत बहुत के सुंदर, माध्यम से बहुत संदेश ये दिया, धरतीवासियों को संदेश दिया कि ईश्वरीय शक्ति है और वो ही शिव है, वो ही सुंदर है और वो ही सत्य है। उसके आगे मनुष्य की भी बिसात नहीं है। प्रकृति के विरुद्ध जो लड़ेगा
इस तरह से मरेगा। बहुत सही बात बात। आपने अंत में जाते जाते ये गीत के बोल के माध्यम से समाज को एक संदेश दिया। और मैं समझता हूँ जितने भी दर्शक हैं इस चीज को समझे कि प्रकृति से खिलवाड़ करोगे तो ये हालात होंगे। प्रकृति नमो है, प्रकृति से कभी सत्य, खिलवाड़ नहीं प्रकृति सत्य है, प्रकृति ईश्वर है, प्रकृति सुंदर है और प्रकृति ही शिव है। बहुत बढ़िया। इसका इस समकालीन कालखंड में आपने इस संधि कालखंड में आपने बहुत बड़ी बात कही। बहुत अच्छे तरीके से एक तरह से वार्तालाप हुआ, कह सकता मैं इसको डिबेट नहीं कह सकता, डिबेट तो बहुत अलग रूप होती है, लेकिन एक अच्छा आपसे भी बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा आपसे बहुत मिलकर भी खुशी बहुत हुई। अच्छा लगा, नवीन जी से भी मिलकर बहुत हाँ। अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद भावना जी आपका और शुक्रिया। नवीन जी आपका थैंक यू। में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अरे हाँ, कोरोना को पूरा हराना है ना, तो 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी।